बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक और इस वक्त मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आया हूं और ये बहुत ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है। हमारे सोर्सेज ने जो है वो अभी ये वो होती है ना वो चूहा रिपोर्ट वहाँ से आई है और ये ख़बर है कि जनाब जैसे ये तो आम फहम समझा जाता है कि ज़रदारी जो हैं वो सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और ये बात जो है वो इसको माना भी जाता है कि उन्होंने जो है वो अपने 5 साल का जो उनका ऐवान सदर में उनका इक़्तिदार था वो उन्होंने मुकम्मल किया। उसके बाद सियासी राब्तों में इसके साथ ड्राइंग रूम की सियासत में उनका जो है वो कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अगर वो किसी को कातिल लीग कहते हैं तो वो उनको अपने साथ बिठा भी लेते हैं, उनको पावर शेयरिंग में भी शामिल कर लेते हैं और फिर लोगों के साथ वो जो है वो सियासी इख्तलाफ को ख़त्म करके उनसे वो है वो सालों की जो यारियां हैं, जो रिश्तेदारियां वो भी बनाने में जो है काफ़ी माहिर हैं। तो अब भी ये चीज़ जो है वो साबित हुई है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो लोगों को अपने मौक़िफ़ पे लाने में जो है कमाल महारत रखते हैं और आज उनका जो राब्ता है एक बार फिर बहुत बड़ा राब्ता जो है हुआ है। कल उनकी साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से बातचीत हुई थी जिसका काफ़ी चर्चा रहा। अब ख़बर ये है कि वो जो राब्ता था वो काम कर गया, मतलब गल जड़ी वो फिट हो गई। मियां साहब लंदन में जो है वो खैर एक्टिव तो पहले भी थे सियासी तौर पे, लेकिन उस राब्ते के बाद जो है मियां साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। आज जैसे मैंने आपको पहले अपने वीलॉग में बताया था कि मरीम नवाज़ जो हैं वो इस्लामाबाद जा चुकी हैं और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उसकी सदारत कर रही हैं। उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दो जो अहम रहनुमा है मियां शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसफ़, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए, वो शरीक नहीं है, लेकिन उस इजलास में बाकायदा चेयर्स उनके लिए मुख्तस की गई हैं और उन चेयर्स पे उनकी तस्वीर जो है वो लगा दी गई है। ये तस्वीरें लगाना भी जो है वो एक बड़ा साइन है, एक इशारा है हुकूमत को भी और कुछ और भी जो हैं तबकात जिनका ये ख्याल है कि शायद शरीफ फैमिली में और मुस्लिम लीग नून में और ये जो है वो कुछ इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और ये बस वो, तो ये एक इशारा है उनकी तरफ से, ये पैगाम है कि हम इकट्ठे ही हैं। तो जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा था मियां नवाज शरीफ के एक्टिव होने की और आसफ़ अली ज़रदारी के राब्ते की, कि उस राब्ते के बाद मियां साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। आज उनका मरीम नवाज से रब्ता हुआ है जिसमें उन्होंने ख़ुद ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा था इस पर मुकम्मल जो है उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है और ख़ुद अहम हदायत जो है मरीम नवाज़ को भी दी हैं। और इसके साथ साथ ये भी जो है हमारे सोर्सेज ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ का PDM की जो दीगर क़यादत है उनके साथ भी जो है वो रब्ता उन्होंने किया है। और इन रब्तों में जो चेंज आया है, यानी कि पहले PDM का ये कहना था कि हम जो है हुकूमत से इस्तीफ़ा लेंगे, इनको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम इस्तीफ़े देंगे, लॉन्ग मार्च होगा, ये होगा, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मौजूद है अपने शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तजवीज़ के बाद जो है जो अदम एतमाद की तजवीज़ थी उनकी, उसके बाद अब नई तरफ जो है अपोजिशन चल पड़ी है और इन राब्तों में इस नई तजवीज़ पर जो है वो बहस मुबाहिसा शुरू हो चुका है और बहुत अहम जो हैं वो फ़ैसले किए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में जो है, पंजाब में तब्दीली के लिए जो है एक वो स्ट्रगल जो है ना, वो जो असल जो काम है कि कैसे तब्दीली लेके आनी है उस पर बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो हदायत दी गई हैं उनके मुताबिक अब पंजाब में जो हम ख्याल हैं उनसे रब्ते भी किए जाएंगे, जिनसे सियासी इख्तलाफ है उनसे भी रब्ते किए जाएंगे, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। मतलब इन रब्तों में तहरीक इंसाफ जी है ना वो पता साफ है जी, वो कोई गलबात नहीं होएगी, लेकिन उन्होंने जो बाकी बैठे ने जिस तरह के चौधरी बरादरान ने उन्होंने गलबात हो सकती है और हो भी रही है। और अब ये जो पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है उसमें ये रब्ते जो हैं वो ज़्यादा मौसर साबित होंगे। बैक चैनल पे ये रब्ते पहले भी जारी थे, अब भी जो है इन पर बातचीत हो रही है, ये रब्ते चल रहे हैं और ये प्लान किया जा रहा है कि अब सेनेट के इलेक्शन के बाद, चूँकि सेनेट जो है वो एक अहम तरीन
پارلیمان کا منتخب جو ہمارے ادارے ہیں اس کا ایک اہم ترین جز ہے. تو یہاں پہ جو ہے اب پہلے سینٹ کا الیکشن ہوگا اور پھر اس کے بعد پنجاب میں دم دم مست کلندر ہوگا, اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو کہ اپنی ہمشیرہ بختاور کی شادی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے تمام ہر قسم کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان سے وہ چھٹی پہ ہیں, یعنی کہ وہ اپنی بہن کی شادی میں جو ہے وہ مصروف ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آئیں گے. اور جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, اب اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو ہے اپوزیشن جو ہے اپنی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ دے گی, اور اس نئی اسٹریٹجی میں جو مین پوائنٹ ہوگا وہ تحریک عدم اعتماد ہوگی. اور یہ تحریک عدم اعتماد سینٹ والا یہاں پہ وہ معاملہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, چونکہ اب پی ڈی ایم نے ایک پریشر ڈیولپ بھی کیا ہے اور کچھ رابطے بھی کیے ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ رابطے کہاں کیے ہیں اور کہاں سے ان کو کچھ تھوڑی بہت آشیرواد جو ہے وہ ملی ہے. تو یہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. اب حکومت جو ہے وہ پہلے بھی کمزور ہو رہی تھی, دن بہ دن جو ہے وہ مزید کمزور ہو رہی ہے. اور عمران خان کے اپنے جو فیصلے ہیں, جو سینٹ کے الیکشن کو اگر لے لیں, چونکہ یہ بہت بڑا الیکشن ہے, تو اس میں بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, تو خود ان کی اپنی جماعت جو ہے وہاں سے بھی ان جو اہم ترین رہنما ہیں وہ ان کے فیصلوں سے کوئی خوش نہیں ہے. اور یہ تمام جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ حکومت کے لیے جو ہے کوئی اچھا پیغام لے کے نہیں آ رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ مزید ان سائڈ سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح جڑے رہیں گے, ملتے رہیں گے. شکریہ.